शैलेंद्र सिंह पटेल हमारे साथ हैं। सबसे पहले शैलेंद्र सिंह पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप नौजवान हैं, यहाँ पर हम लोग तमाम नौजवानों से बातचीत कर रहे हैं। तो लोग अलग अलग तरह से जो है क्षेत्रों में जाकर के जनता की सेवा करना चाहते हैं। सक्रिय तौर पर आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है, जो फ्रंटल संगठन है लोहिया वाहिनी, उससे जुड़े हुए हैं आप। तो आप कैसे सीधे तौर पर, क्योंकि जनता की अगर मदद करनी है तो उसके लिए आपके पास पावर होना चाहिए, आपके पास वो बुनियादी जो है चीज़ें होनी चाहिए जिससे आप मदद कर पाएँ सीधे तौर पर। तो आप भी जिला पंचायत लड़ने के इच्छुक हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं गया है। हम समाजवादी पार्टी में माननीय डॉक्टर रामकरण निर्मल जी के सानिध्य में चुनाव देख रहे हैं। कई जगह पे चुनाव भी देखा जा रहा है और साथ में पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। तो अभी हमारा व्यक्तिगत जो मानना है, तो अभी हमें संगठन की राजनीति करनी है आगे चल करके। तो जो है, और साथ में राजनीति में आपने सेवा की बात की, तो राजनीति में कई तरीके से सेवा करने का अवसर होता है। कुछ लोग चुनाव लड़ करके क्षेत्र में काबिज होकर के मदद करते हैं, कुछ लोग संगठन में रहते हुए भी मदद करते हैं। जैसे तमाम सारी दुर्घटनाएं होती हैं क्षेत्र में, किसी तरीके की जनहानि हो जाती है, तो आप अगर जागरूक हैं, आप सक्षम हैं, तो आप लेखपाल के माध्यम से, आप माने एसडीएम के माध्यम से, डीएम के माध्यम से, वहाँ राहत कोष होते हैं, आप उनसे मदद करा सकते हैं। या तमाम सारी गंभीर बीमारियां होती हैं क्षेत्र में जिनके बहुत गरीब परिवार समझ नहीं पाता है, तो आप उनको विधायक निधि से या सांसद निधि से, मुख्यमंत्री के निधि से आप उनका इलाज भी करवा सकते हैं। तो तमाम सेवा करने के तमाम तरीके से, जिस तरीके से आप मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अक्सर शैलेंद्र सिंह पटेल, भारत में जो है राजनीति को बेहद गंदा पेशा माना जाता है। लोग कहते हैं कि राजनीति बेहद गंदी हो चुकी है, राजनीति में गंदे लोग आ गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको? लोग कहते हैं कि जब बहुत युवा आएंगे, नौजवान आएंगे, शायद राजनीति को वो दशा और दिशा वो तय करेंगे, क्योंकि उनके अंदर लालच कम होता है, वो पढ़े लिखे होते हैं, नौजवान होते हैं, काम करने की जो शक्ति है वो उनसे ज्यादा होती है। जो 50 प्लस हो गए हैं, 60 प्लस हो गए, तो उनसे ज्यादा तजुर्बा भले ही कम हो, लेकिन पढ़े लिखे लोग नौजवान हैं, तो उस राजनीति की दशा और दिशा चेंज कर सकते हैं। देखिए, अमूमन ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज को देख करके कोई कार्य करते हैं, जैसे किसी के देखे देखी, जिनमें हमें भारत में भेड़ चाल कहते हैं, अगर आप भेड़ चाल की तरीके से आते हैं तो कोई भी जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं होती है। और आमतौर पर जो लोग कहते हैं वो इसी का कारण है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर होकर के आते हैं, आप पढ़ लिख करके आते हैं, तो राजनीति से बेहतर कोई चीज नहीं होती है। और नौजवानों को प्रेरित होना चाहिए। और राजनीति मनुष्य का किसी न किसी तौर पर एक अभिन्न हिस्सा होता है, तो राजनीति से आप दूर भी नहीं हो सकते हैं। और युवा जब राजनीति पे आता है तो निश्चित तौर पर देश और दुनिया का दिशा और दशा बदलने का काम करता है। इसलिए जो है, पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए। और जो धरातल पे काम हो, या जो है राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे जो है आगे चल करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तमाम सारी चीजें हैं, युवा पीढ़ी को आगे आकर के इस पे काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देश की और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन शैलेंद्र सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के कौन से ऐसे काम हैं, किस तरह की वो चीजें हैं जिन्होंने आज शैलेंद्र सिंह पटेल को प्रभावित किया है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का देती है। तो समाजवादी पार्टी कौन सी ऐसी विचारधारा, कौन से ऐसे विचार हैं जिन्होंने आप जैसे नौजवानों को प्रभावित किया है? देखिए, हम शुरुआत में जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे और उसके पहले इलाहाबाद से हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, तो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। तो हमारी उम्र उस समय महज 16-17 साल थी। तभी से हमारा रुझान पॉलिटिक्स में रहा है और हम देखते रहे जो है। तो विद्यालय से निकलने के बाद जब हम विश्वविद्यालय में गए, तो उस समय केंद्र में मोदी सरकार आ चुकी थी। मोदी सरकार आने के बाद जो है राज्य के चुनाव हुए, तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फेर है। तो 2018 में हमने जो है समाजवादी पार्टी की पुरानी नीतियों को देखते हुए, जिस तरीके से शिक्षा से लेकर के इन्होंने जो है, हमें अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारी व्यवस्थाएं, जैसे कि रोड, हाईवेज हो, जो एक मानक होता है उसको लेकर के शिक्षा के माध्यम में लैपटॉप का वितरण करना, ये बहुत बड़ी एक सफलता रही है उस समय के दौर पे। और साथ में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आपने देखा, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं रही हैं। और डायल 100 जैसे कि पहले चौराहे चट्टी पे पुलिस आपको कभी दिखती नहीं थी, और किसी अन्य गरीब या मजलूम मजदूर किसी के ऊपर कोई ज्यादती हो जाती थी तो पुलिस बहुत बामुश्किल, वो थाना जाता ही नहीं था, वो डरता था। लेकिन आज अपने मोबाइल से आदमी 100 नंबर डायल करता है, जिसको तत्कालिक सरकार ने 102 कर दिया है। तो उसको डायल करता है तो उसके पास जो सुविधाएं मुहैया हो जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे तब से जो है जनजीवन थोड़ा सा सुधार रूप में आया है। नहीं तो पहले आप भी जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं कि सायं 7 बजता था तो कोई निकलना नहीं था। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है कि डायल 100 देने के बाद लोग जो है अपनी जिंदगी थोड़ा सा बेहतर कर पाए, थोड़ा समय जो है ठीक हो गया। शैलेंद्र सिंह पटेल, एक अंतिम
अंतिम सवाल रहेगा। अक्सर समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगता है, बड़ा एलिगेशन लगता है। समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि यादव मुस्लिम की पार्टी तक सीमित रह गई है, लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर मंच से पीडीए का नारा बुलंद किया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी की जो है आदिवासी की बात की। तो क्या लगता है कि आप पटेल समुदाय से आते हैं, लेकिन जब बात होती है तो कहते हैं कि सरकार बनती है तो यादव मुस्लिम ही सारा मतलब जो है हिस्सा खा जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए ये एक भ्रांतियां हैं। ऐसे में पूर्व में आप अगर जाएंगे तो बसपा के सरकार में भी लोग कहते थे कि अक्सर जो है माने दलित और कुछ विशेष समुदायों का थानों पे कब्जा है ऐसा, तो फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उनके ऊपर भी आरोप लगा। देखिए ये एक आरोप प्रत्यारोप है, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सबका साथ लेकर के चलती है, चाहे वो पटेल समाज के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, इस समय पाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माता प्रसाद पांडे जी जो है इस समय नेता प्रतिपक्ष पे बैठे हुए हैं। तो तमाम सारे अन्य दलों के अन्य जाति के लोग जो है इससे जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी सामाजिक तौर पर सबके साथ रहती है, सब कुछ साथ लेकर के चलती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम नौजवान थे, तमाम नौजवानों से सीधे बातचीत कर रहे थे। तमाम वो नौजवान हैं जो आने वाले भविष्य में राजनीति करेंगे, राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। तमाम जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ग्राम पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के जो फ्रंटल संगठन है समाजवादी लोहिया वाहिनी में रहकर ही समाज की सेवा करना चाहते हैं, डायरेक्टली जो है समाज की सेवा करना चाहते हैं। अदम गौंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर आज भी जुम्मन के घर में टूटी रकाबी है। ग्राम पंचायत जिला पंचायतों का कुछ यही हाल है। आप कहने को कहिए कि ग्राम पंचायतें बदल गई हैं, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतें बदल गई हैं, लेकिन जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक नौजवान नहीं आएंगे, राजनीति की दशा और दिशा चेंज नहीं होगी। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।